हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPH 173 का यूनिट नंबर 5 आज स्टार्ट हो रहा है, जिसका टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर टुवर्ड्स ICT बेस्ड रिफॉर्म्स। तो इसके इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे ICT का एडवेंट होता है गवर्नेंस में, तो वैसे वैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें कई कई रिफॉर्म्स आने लगते हैं। जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में पहले पेपर फाइल का यूज होता था, अननेसेसरी डीलेज होते थे, फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता था। तो आईसीटी के आने के बाद क्या हुआ कि अननेसेसरी डिलेज रुक गए। जिस डिपार्टमेंट में हमें कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो हम डायरेक्टली उस फाइल को वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं मेल भेज के। पेपर फाइल्स का यूज यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को यहाँ पर स्टोर किया जाता है, फिजिकल मूवमेंट बहुत कम होती है। तो ये सब इसका इंट्रोडक्शन है। तो पहला टॉपिक आता है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल ट्रेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग अ केस फॉर आईसीटी एप्लीकेशंस। तो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक कल्चर्स की अगर मैं बात करूं, तो पहले के सिस्टम जो होते थे बहुत ज़्यादा रिजिड होते थे। मतलब किसी भी तरह की यहाँ कोई जो थी वो छूट नहीं दी जाती थी कि आपको अपने कंफर्ट जोन में ही रहकर यहाँ पर काम करना, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आईसीटी आया, लोग अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठकर यहाँ पर काम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ट्रेडिशनल सिस्टम में हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता था कि एक ऑफिसर है, उसके नीचे सबॉर्डिनेट है, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर है। यहाँ पर हायरार्की कुछ नहीं होती। यहाँ पर किसी को भी अगर काम करना है तो आराम से अपना अपना एक पीसी लेकर काम कर सकता है। यहाँ पर कोई ऐसी हायरार्की नहीं होती। अब जैसे जैसे एडवांसेस होते हैं आईसीटी में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती हैं लोगों के लिए, ताकि वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करके अच्छे से और तरीके से सर्विस डिलीवरी को इंश्योर कर सकें। और जो आईसीटी है उसने फेवरेटिज्म और डिस्क्रिशनरी एडवांटेजेस को भी यहाँ पर एलिमिनेट किया है। क्योंकि जो फेवरेटिज्म होता था, तो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था कि कोई ऑफिसर है, उसका कोई खास है, उसको अपने नीचे काम पे लगा लिया, उसने अपने नीचे किसी को काम पे लगा लिया। तो ऐसा नहीं होता। और कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता था, डिस्क्रिशनरी यूज करता था, मतलब अपनी पावर का गलत यूज भी करता था। तो आईसीटी ने क्या किया कि इक्वल प्ले फील्ड बना दी सभी के लिए, कि सभी के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो सेम है, कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा दूसरे के साथ। टेक्नोलॉजी का यूज करके जो गवर्नेंस बनी वो थी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेंट, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस थे उसमें अकाउंटेबिलिटी आने आने लगी, जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ने लगी। क्योंकि कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज नहीं कर सकता। सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंटल वेबसाइट पर दी रहती हैं, कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जो थी वो अकाउंटेबल भी बनी। तो पर जो आईसीटी था वो सभी यहाँ के जो चेंजेस है उसका क्योर नहीं कर सकता था, जैसे कि बिहेवियर और कल्चर। तो ये एक ऐसा टूल था ट्रांसफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि जो आईसीटी है उसका यहाँ पर प्रमोशन हो सके। पर जो बिहेवियर और कल्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पर इसको कुछ क्योर नहीं कर सका। क्योंकि जो बिहेवियर कल्चर होता है वो हर इंडिविजुअल का अपना अलग अलग होता है, इसमें आईसीडी भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि जो ग्रेटर एडॉप्शन होता है आईसीटी का गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो इनोवेशन होती है, सॉरी, वो नेसेसरी होती है, ताकि इनएफिशिएंसीज, शॉर्ट कमिंग्स ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक कल्चर्स में जो भी काम होते थे, गलत काम जो होते थे, उनको यहाँ पर रिड्यूस किया जा सके। आ गया था रोल ऑफ आईसीटी इन इंफॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं आईसीटी की वजह से। जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आईसीटी इनेबल्ड चेंज में यहाँ पर आई हैं, जिसकी वजह से नए नए थॉट्स निकल कर आते हैं। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ के, वो क्रिएटिविटी को एक्सरसाइज कर पाते हैं, क्योंकि आईसीटी हमें एक अपने कंफर्ट जोन में काम करने का मौका देता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कूल माइंडेड अपना काम आसानी से कर सकते हैं, वो भी क्रिएटिविटी के साथ। ये तभी अचीव किया जा सकता है कि नए नए प्रोग्राम्स बनाए जाएं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए, मतलब उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए अच्छे से, उनका टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाएं, नए नए इंस्ट्रूमेंट लाए जाएं पब्लिक एक्शन में,
जैसे कि रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सभी के लिए जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी ना ले। पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट होती थी, जो पब्लिक सेक्टर होता था, वो सर्विस प्रोवाइड करता था। पर आईसीटी की वजह से क्या हुआ कि ये सभी जो चीज़ें थी, रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स, सब्सिडीज़, ये सब ट्रांसफ़ॉर्म होकर क्या हो चुका है, अब गवर्नमेंट सेक्टर अब वो बन चुका है अरेंज। ये सबको अब अरेंज करके दे देगा और कोई भी आसानी से इनको अवेल कर सकता है। अब जो पब्लिक मैनेजर्स होते हैं, उनको पब्लिक एजेंसीज़ को कैसे ऑपरेट करना है आईसीटी के वेरियस टूल्स के साथ, ये यहाँ पर सबको पता होना चाहिए। जिसमें कि जो कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होती है दूसरी ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ, वो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। आईसीटी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसपे कि जो एम्प्लॉयज़ होती है, इनको फ्री कर देता है। फ्री माइंड होकर एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करते हैं, अपनी थिंकिंग की वे को चेंज करते हैं, ओपन एंड थिंकिंग ये रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी प्रेशर नहीं होता। ये यहाँ अपने कंफर्ट ज़ोन में आराम से फ्री माइंड होकर काम करते हैं। आईसीटी एप्लीकेशंस में पब्लिक सर्विस डिलीवरी की भी इम्प्रूवमेंट देखी जाती है, जो जिससे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो अपनी प्लानिंग और मॉनिटरिंग प्रोसेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट देखने को मिलता है, लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ पर बिल्ड होती है, जिससे कि आईसीटी इनेबल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है हमने पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईसीटी इनेबल चेंज जो है, उससे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइज हुई हैं, उनमें एफिशिएंट उसमें जो वर्क हुआ है वो एफिशिएंट वर्क हुआ है, वो अकाउंटेबल बनी है, ट्रांसपेरेंट हुई हैं और पब्लिक सर्विस डिलीवरी यहाँ पर इम्प्रूव की गई है। इसमें जो सबसे मेन रोल होता है वो होता है गवर्नमेंट्स का, क्योंकि गवर्नमेंट्स ही कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकती हैं जिसकी वजह से जो स्किल्स चाहिए इन एम्प्लॉयज़ को वो यहाँ पर जनरेट की जा सकें। जैसे कि एजुकेशन में ई गवर्नेंस का यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन किया जाए, गवर्नेंस के कंसेप्ट्स को सिखाया जाए कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल क्या है। तो मोर एसेंशियली ये सब कुछ गोल्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, जैसे कि कंसेप्चुअल पेपर्स को डेवलप करना, ताकि जो ई गवर्नेंस है उसके लिए नई नई स्ट्रेटजीज बनाई जा सकें, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के साथ वर्क करना आईसीटी एप्लीकेशंस के साथ, जिसकी वजह से उनको जो आईसीटी एप्लीकेशंस है उनको यूटिलाइज करके वो एफिशिएंटली अपना वर्क कर सकें। कुछ ऐसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना कि जिसमें जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है वो ईजिली एक्सेसिबल हो। तो ये सब ये गोल्स हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इनिशिएटिव पब्लिक प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पर सेंसिटाइज किया जाता है कि अच्छी-अच्छी वो पॉलिसीज़ बनाएँ, आईसीटी का यूज़ करें। एडमिनिस्ट्रेटर्स को यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं ई-गवर्नेंस के, क्योंकि जहाँ उन पर पहले किसी का प्रेशर रहता था, अब कोई प्रेशर नहीं है, आराम से काम करना है। आगे आती हैं कुछ लिमिटेशंस। इतना सब कुछ करना है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होगी। एक की एलिमेंट होता है किसी भी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का, वो होता है वहाँ का सिटीजन एंगेजमेंट। अगर वहाँ के सिटीजन्स, मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया के सिटीजन्स जो हैं, वो उस ई गवर्नेंस की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे हैं, तो उस पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ लानी चाहिए, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, जिससे कि जो सिटीजन एंगेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिले अच्छी सी, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि कई कई जगह पर इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। कुछ लोग इतने रिमोट एरियाज में रहते हैं, वहाँ पर किसी के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को सब कुछ डिजिटलाइज करना है, तो इन सभी का जो पार्टिसिपेशन है वो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो दूसरा इशू आता है वो होता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज। अब आईसीटी तो आ चुका है, पर इसका अंडर यूटिलाइजेशन है। आज भी कहीं जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि कोर्ट कचहरी हो गए, वहाँ पर आज भी टाइपराइटर्स का यूज़ किया जाता है, ना कि वहाँ पर किसी कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन को फीड किया जाए। आज भी वहाँ पर टाइपराइटर्स का यूज़ किया जाता है, हाथ से वहाँ पर एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं, स्टैम्प पेपर लेना पड़ता है। पर इसी वजह से जो डेवलपमेंट है वो कहीं न कहीं लैग करती है। तो आईसीटी का अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। और कुछ कंसिडरेबल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट का कल्चर है, जो गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेसीज़ हैं, उनको ट्रांसपेरेंसी को जो है वो प्रमोट करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, पर ऐसा हो नहीं रहा है। ई गवर्नेंस को अगर सक्सीड होना है इंडिया में, तो इन सभी चैलेंजेस को यहाँ पर हमें एड्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहला चैलेंज क्या है कि सिटीजन एंगेजमेंट हो।
दूसरा है आईसीटी का अंडर यूटिलाइजेशन। तीसरा है गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेसीज को ट्रांसपेरेंसी प्रमोट की जाए। ठीक है, इन सभी को एड्रेस करने के बाद ही जो इंडिया है वो ई गवर्नेंस में सक्सीड कर सकता है। आगे आती हैं कुछ सजेशंस कि कैसे हमें इन सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो किसी भी चेंज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए कि लोगों को पहले क्या किया जाए कि इन्फॉर्म किया जाए कि ये पॉलिसी आपके ऐसे काम आएगी या ये पॉलिसी आपको ऐसे हेल्प कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि लोगों में एक जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसका बिल्ड होगा। तो जो लोग हैं वो इस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे और इजीली जो पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी उनके बीच में बिना किसी चेंज के। और इससे क्या होगा, जो हमें कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं हमें उनको तोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो रहते हैं रिमोट एरियाज में, ना तो वो सिर्फ क्या करते हैं अपनी मदर टंग में बात करते हैं, ना उन्हें इंग्लिश समझ में आती है ना उन्हें कोई दूसरा भाषा समझ में आती है। तो हमें कम्युनिकेशन को फॉर्मली और इनफॉर्मली करना चाहिए, पर्सनलाइज्ड मैसेज करने चाहिए, लोगों तक पहुंचाने चाहिए मैसेजेस, ताकि जो लोग हैं उनको पता चल सके कि ऐसी भी कुछ पॉलिसीज हैं जो कि हमारे फेवर में जा रही हैं। तो ये सब कुछ सजेशंस हैं, आपको बस दो तीन ही याद करने हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सक्सेसफुल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में कुछ हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि प्रैक्टिकल और एज वेल एज इमोशनल एलिमेंट्स का भी यहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि जो चेंज है वो स्मूथली और इफेक्टिवली यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सके। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो डायरेक्ट कर रहे हैं इन सभी चेंजेस को वो ऑनेस्ट हो अपनी टीम के साथ, ताकि उसमें जो भी लिमिटेशंस हैं उनको उनके बारे में पता हो कि मेरी टीम कहाँ पर लैग कर रही है, क्या इसमें कमी आ रही है, क्या कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है क्या। तो इसमें ये सब इनको पता होना चाहिए ताकि इनको आगे फर्दर इम्प्रूव कर सकें और चेंज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर टुवर्ड्स आईसीटी बेस्ड रिफॉर्म्स। अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।